एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस विद ज्योति प्राक्टा। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का टॉपिक जो कि क्लास 9 से है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। और सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो सेल्स होती है दे आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किससे बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर एंड द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट। जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का एक्टिव पार्ट होती है और वो रेगुलेट करती है मटेरियल के मूवमेंट को सेल के ऑर्डर्ड इंटीरियर के बीच में और उसके आउटर एनवायरनमेंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज लोकेटेड आउटसाइड द सेल। जो प्लांट सेल्स होती है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल्स द सेल्स ऑफ plants and bacteria to exist it in hypotonic media without bursting। जो सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती है और ये उनको इनेबल करती है हाइपोटोनिक मीडिया में एग्जिस्ट करने में विदाउट बर्स्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड from the cytoplasm by double-layered membrane and it direct the life processes of the cell। जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स का वो सेपरेट किया जाता है साइटोप्लाज्म से डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा और ये डायरेक्ट करता है कई सारी लाइफ प्रोसेसेस को, ठीक है, सेल की लाइफ प्रोसेसेस को। अब नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल लेयर्ड एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कंटेन information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स की जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसको जीन बोलते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing nucleic acid which is known as nucleoid। जो इस तरह की जो अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सच ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स लाइक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रोकैरियोट्स। अब वो जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एक फ्लूइड कंटेंट होता है कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इसमें कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको RER बोलते हैं और सेकंड जो होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम SCR भी बोलते हैं। फिर अब जो RER होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो रफ दिखता है, ठीक है। और वो रफ क्यों दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ओवर इट, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं वो हेल्प करते हैं किसकी मैन्युफैक्चरिंग में,
लिपिड्स की और फैट मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ दीज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इनमें से जो कुछ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन द लिवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स SCR प्लेज एन क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जो ये SCR होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि वर्टिब्रेट्स का जो लिवर सेल्स होती है वहाँ पर से ये क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है और कई सारे मतलब डिटॉक्सिफाई करता है किससे, बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स से। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो है गोल्जी एपरेटस। तो जिसके बारे में सबसे पहले बात किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। और इट इज़ इंक्लूडेड इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। ठीक है, ये होता है गोल्जी एपरेटस का फंक्शन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल को क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल्स। जो फॉरेन मटेरियल्स जो सेल में जो मतलब एंटर करता है बॉडी में, सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, मतलब फूड के साथ में या वाटर के साथ में, तो ये क्या करता है, मतलब ये उनको मतलब बर्स्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, और ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, और ATP को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, सेल की एनर्जी करेंसी होता है ATP। और इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनमें अपना खुद का DNA होता है और इसीलिए ये अपना खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं या वाइट कलर्ड होते हैं। जो मतलब द क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। जो ये ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस जो प्लास्टिड है, इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें भी इनका खुद का DNA होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है cells of organisms divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction। जो cells होती है organism की वो divide करती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, dead cells को replace करने के लिए और reproduction के लिए gametes को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था उसमें इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।